चलिए तो आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। एमएस वर्ड में हमने जोड़ते जा रहे हैं। हाँ, अब हम आगे देखते हैं। एमएस वर्ड में हमने सीखा था इंसर्ट मेनू के अंतर्गत किस तरह से हम फोटो को अपने डॉक्यूमेंट में है वो इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी फोटो इंसर्ट कर सकते हैं, उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। हालांकि कल थोड़ी क्लास डिस्टर्ब तो हुई थी, लेकिन फिर भी लगभग हमने उसको कर लिया था। अगर कोई डाउट्स है तो आप उससे वापस पूछ सकते हैं। जैसे कि एक बच्चे ने पूछा था आज कि सर अगर जैसे कि बाहर से जो टेक्स्ट लिया था वो शो नहीं कर रहा था कि आप कैसे टेक्स्ट आपने इंटरनेट से लिया और इसमें कंप्यूटर में पेस्ट किया था। ऐसे कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं। आज हम देखते हैं आपके सामने शेप्स। जैसे हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं उसी तरह से हम शेप्स भी हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ शेप पर क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पर, और क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी शेप आपको ज़रूरत है उस शेप को हम यहाँ से जैसे चूज कर लेंगे। जैसे कि मैं ये ओवल शेप ले लेता हूँ या रेक्टेंगल ले लेता हूँ, या रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं इसको यहाँ पर। और जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ तो देखिए इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और जितनी आपको ज़रूरत है उसके साथ साथ इसको ड्रॉ कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोने से भी आप इसको खिसका सकते हैं, यानी किस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, इसको राउंडेड पॉइंट है। इस पॉइंट के द्वारा ये जो राउंडेड पॉइंट है, इस पॉइंट के द्वारा आप इसको मूव कर सकते हैं, टेक्स्ट को आगे पीछे इस तरह से। सॉरी, ये जो शेप है, शेप को आप मूव कर सकते हैं, इसको इस तरह से घुमा सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। जैसे ही आप शेप इंसर्ट करते हैं, ये देखिए फॉर्मेट मेनू, एक मेनू है जो यहाँ पर खुल गया। जैसे बाहर क्लिक करते हैं, ये देखिए फॉर्मेट मेनू गायब हो गया। लेकिन जैसे ही आप शेप पर क्लिक करते हैं, शेप पर क्लिक करते ही फॉर्मेट मेनू खुल गया। अब ये जो फॉर्मेट मेनू खुला हुआ है, अब इस फॉर्मेट मेनू के अंदर आप देखें तो आप पाएंगे कि इसमें यहाँ पर एडिट शेप को आप एडिट भी कर सकते हैं। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं उसको। ये हम जो कॉमन सेटिंग देखते हैं यहाँ पर स्टाइल्स में जाकर के, स्टाइल में देखिए यहाँ पर शेप की स्टाइल्स दे रखी है। आपको जो भी स्टाइल, शेप की स्टाइल पसंद है उसको आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से शेप की स्टाइल चूज करें, इसमें से जो आपको बेटर लगती है वो स्टाइल चूज कर लें, तो आपका शेप जो है उसके हिसाब से फिल हो जाएगा। और फिल होने के बाद उसके अंदर अगर आपको यहाँ से अगर चाहिए शेप फिल करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं, कोई भी कलर जो आपको बेटर लगे कलर इसमें चूज कर सकते हैं। नया कलर बनाना है तो आप मोर कलर ऑप्शन पर जा सकते हैं, यहाँ पर मोर फिल कलर ऑप्शन में। यहाँ जाकर के ये कलर दे रखे हैं, इसमें से चूज कर सकते हैं। या फिर कस्टम कलर में जाकर के, जैसे आपको ग्रीन कलर में आपको शेड चाहिए तो ग्रीन पर क्लिक कर दें। ग्रीन में भी आपको फीका चाहिए या गहरा चाहिए, उसके हिसाब से आप स्लाइडर से आप इसको ऊपर नीचे करके अपना कलर देखो यहाँ पर शो कर रहा है, तो वो कलर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि गहरा कलर चाहिए आपको, गहरा कलर चूज कर लिया और ओके कर लेंगे, तो ये जो कलर है आपके शेप में फिल हो गया। तो शेप को कलर फिल कर सकते हैं, उसके अलावा पिक्चर फिल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर कोई चित्र भी डाल सकते हैं। जैसे क्लिक किया मैंने, पिक्चर फिल के रूप में क्लिक किया, और ये ऑफिस 13 है इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन अलग आ रहे हैं। ऑफिस 10 में भी हम इसको करके देखेंगे एक दिन, कुछ ऑप्शंस जो हैं वो ऑफिस 10 में करके देखेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये चूज कर रहा है वर्क ऑफलाइन करता है हम इसको, तो ये आपके देखिए इसमें दिखा रहा है ये चित्र आ गए। इसमें से जो चित्र आपको इसमें फिल करना है वो चित्र आप यहाँ पर चूज कर लें। जैसे कि चित्र मैंने ले रखा है, इस पर क्लिक करता हूँ और इंसर्ट कर लेता हूँ, तो वो जो चित्र है आपके शेप में फिल हो गया। अब एज ए पिक्चर के रूप में जैसे आपने पिक्चर फिल किया, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक्चर के लिए फॉर्मेट मेनू और खुल गया अलग से, पहले नहीं था। जैसे कि देखो मैं इसको बैक कर लेता हूँ, अब देखिए यहाँ पर वो फॉर्मेट मेनू केवल एक ही है जो कि शेप के लिए है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें चित्र इंसर्ट करता हूँ, चित्र इंसर्ट करते ही देखिए यहाँ पर फॉर्मेट मेनू चित्र के लिए भी अलग से
खुल गया, जो कि कल हमने चित्र को एडिट किया था इस तरह से। अब हम देखते हैं इसमें एसी की फॉर्मेट मेनू खोला हुआ है और ये चित्र, अब फॉर्मेट मेनू ये शेप का देखते हैं हम तो पहले, क्योंकि शेप का ही काम कर रहे हैं हम। स्क्रीन सबको दिखाई पड़ रही है ना? क्या मेरी आवाज नहीं सबको, सर। स्क्रीन दिखाई पड़ रही है ना सबको? नहीं दिख रही है? एक मिनट में नहीं सर। एक मिनट रुकिए। हाँ, अब दिख रही है? हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं कह रहा था, शेप का जो फॉर्मेट मेनू है वो ये है। और जैसा कि हमने यहाँ से शेप को फिल किया था, जिसमें कलर फिल किया, पिक्चर फिल किया, उसी तरह से आप ग्रेडियंट फिल भी कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल जो है, कलर आपने ले रखा है, उस कलर को आप अपने धूप छाई कलर के हिसाब से सेट कर सकते हैं। देखिए, जैसा आपको बेटर लगे वो कलर आप चूज कर लें, तो आपका जो शेप है वो इस ग्रेडियंट रूप में फिल हो जाएगा। ग्रेडियंट फिल कहते हैं जिसको यहाँ पर, ये ग्रेडियंट फिल। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग शेडिंग है दे रखी है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर टेक्सचर फिल करना है आपको, तो टेक्सचर फिल में, टेक्सचर क्या है, बने बनाए टेक्सचर होते हैं इस कंप्यूटर में, तो आप उसको यहाँ से कोई भी टेक्सचर चूज कर सकते हैं। जैसे आपने ये टेक्सचर चूज कर लिया, तो आपका जो जो ये है शेप है, इस टेक्सचर में फिल हो गया। यानी कि आप शेप बना सकते हैं और शेप को फिल कर सकते हैं। शेप्स आउटलाइन उसी प्रकार जैसे चित्र की दे रहे थे हम, यहाँ शेप के लिए आउटलाइन भी आप लगा सकते हैं। जो आप आउटलाइन चूज करोगे कलर, वो इसमें सेट हो जाएगा। और आउटलाइन में भी आपको अगर मोटाई कम ज्यादा करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। डैशेज, अगर आपको यहाँ पर डैश लगाना है इस तरह से, तो डैशेज आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो लाइन के लिए डैश लगा सकते हैं, नॉर्मल लाइन भी कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे उसमें सेट कर सकते हैं। आउटलाइन हटानी है तो नो आउटलाइन कर सकते हैं। उसी तरह से शेप को भी अगर हमें फिल हटाना है तो नो फिल कर लीजिए, आपका शेप हट गया। अब यहाँ पर बिल्कुल शो नहीं कर रहा है, केवल बाउंड्री शो कर रही है। तो जैसे कि अब बाहर क्लिक कर दिया, अब बिल्कुल शेप दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे अंदर क्लिक करेंगे अब वो शेप गायब हो चुका है, क्योंकि बाउंड्रीज नहीं थी इसकी। तो शेप को अगर आप नो फिल करते हैं, तो यहाँ जाकर के फॉर्मेट में आप इसकी शेप जो आउटलाइन है वो डाल दें, कोई भी, जैसे ब्लैक कर लिया आपने, नॉर्मल ले लेते हैं, ताकि वो शेप दिखता रहे। शेप कहाँ पर जहां भी है वो शेप हमें दिखता रहे। तो इस तरह से शेप को हमने फिल कर लिया। और यहाँ पर भी ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो शेप ये भी दे रखे हैं कलर, यहाँ से भी आप इसको शेप फिल के रूप में सेट कर सकते हैं, केवल बाउंड्री बाउंड्री ओनली। उसके अलावा शेप इफेक्ट, चलिए शेप को पहले हम इसको कलर फिल कर लेते हैं। इसमें मैंने ये कलर फिल कर लिया इसमें। अब हम शेप को इफेक्ट देते हैं। देखिए इफेक्ट किस प्रकार से, जैसे हम पिक्चर को दे रहे थे, प्रीसेट में जाकर के यहाँ से जो आप प्रीसेट चूज करोगे वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, जैसे आपने जो भी प्रीसेट अप्लाई किया इसके ऊपर, उस प्रीसेट में आपका जो शेप है वो बनकर तैयार होगा। ये देखिए, मैंने ये ले लिया, तो आपका शेप जो है इस प्रकार से इसको इफेक्ट अप्लाई हो गया। और भी इफेक्ट हैं, ये प्रीसेट से बने बनाए, इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, केवल चूज करना होता है। ये जैसे ये ले लिया आपने, तो ये शेडो की तरह आ रहा है, छाया आ रही है ना, शेडो आ रही है। उसी तरह से यहाँ पर अगर प्रीसेट नहीं लगाना है तो नॉर्मल कर सकते हैं, तो प्रीसेट यहाँ पर हट जाएगा। और शेडो केवल, इसको मैं बैक कर लेता हूँ वापस। ये देखिए, अब इसमें अलग से लगाने हैं, शेडो लगानी है पीछे आपके, तो मैनुअली शेडो भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे आप शेडो चूज करोगे वैसी शेडो इसके पीछे चित्र में आ जाएगी। शेडो यानी छाया, ये दो प्रकार की होती है, आउटर शेडो और इनर शेडो। इनर शेडो में चित्र के अंदर की तरफ छाया आएगी, अंदर की तरफ, और आउटर शेडो में चित्र के बाहर की तरफ छाया शो करेगी। तो शेडो हो गई। रिफ्लेक्शन, जैसा हम चित्र में दे रहे थे उसी प्रकार से अपने इस शेप को भी हम रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब है प्रतिबिंब, हल्का हल्का प्रतिबिंब शो करेगा नीचे की तरफ यहाँ पर। तो ये प्रतिबिंब इसमें ऐड कर सकते हैं। और रिफ्लेक्शन के बाद में यहाँ पर है ग्लो, यानी कि जैसा चित्र में हम आउटर ग्लो कर रहे थे उसी तरह से आउटर ग्लो यहाँ पर दे सकते हैं। ग्लो माने यहाँ पर बाहरी साइड में हल्का हल्का एक आभा मंडल दिखाई पड़ता है, ये ग्लो कहलाता है।
सॉफ्ट एज, किनारे हल्के करना। यहाँ से देखिए आप जैसा आप चूज करोगे वैसा आपका जो शेप है वो किनारे बिल्कुल मतलब गायब हो जाएगी, इस प्रकार से सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल। और बेवल में उभार जैसे कि दे रखा है यहाँ पर, आप जो भी बेवल देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। मतलब ये मैनुअली एडिटिंग करने के लिए है। प्रीसेट्स तो क्या होता है, बनी बनाई सेटिंग होती है, इसमें आपको केवल क्लिक करना होता है अप्लाई। इसमें आपको शेप अलग से दे सकते हैं, शैडो अलग दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन अलग से दे सकते हैं, हर चीज इसमें आप अप्लाई एक साथ कर सकते हैं। बाकी प्रीसेट्स तो बना बनाया सेट है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। शेडो देनी है तो यहाँ पर ये इनर शेडो पीछे दे दिया आपने, आउटर शेडो दे दी। और शेडो को मैनुअली भी हैंडल कर सकते हैं अपन यहाँ पर। ये देखिए इसमें ये शेडो ऑप्शन में जाकर के यहाँ से आप शेडो, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपको शेडो कितनी देनी है, कहाँ देनी है, वो आप सब सेट कर सकते हैं। यहाँ से शेडो को कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन को कर सकते हैं, ग्लो को कर सकते हैं, सॉफ्ट एज है, 3D फॉर्मेट है, 3D रोटेशन है, सारी चीजें यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंस बढ़ाना है शेडो का तो आप देखिए जितना आप मूव करोगे डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये ट्रांसपेरेंसी आप कितनी रखनी है, ट्रांसपेरेंसी जितनी बढ़ाएंगे उतना ये छाया हल्की पड़ती जाएगी। देखिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं आप इसकी। साइज छाया की बढ़ानी है तो छाया की साइज भी पीछे बढ़ा सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से। कम करनी है छाया, ज्यादा करनी है, जैसा आप चाहें इसको छाया इसमें सेट कर सकते हैं। ब्लर करनी छाया बिल्कुल धुंधली, ये देखिए हल्की हल्की धुंधली छाया दिखाई देगी। मैं थोड़ी साइज बड़ी कर लेता हूँ और ये देखिएगा इसकी ब्लर कर लेता हूँ। जितना ब्लर करूंगा छाया उतनी ही हल्की पड़ती जाएगी पीछे बिल्कुल, और जितना कम करूंगा उतनी छाया एकदम साफ होती जाएगी। तो ये है। और एंगल कौन से एंगल में करनी है, साइड में करनी है, ऊपर करनी है, जैसे आप चाहें इसके एंगल को, छाया को घुमा सकते हैं अपने हिसाब से। और डिस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया, दूरी, छाया की दूरी शेप से कितनी करनी है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये है छाया। तो शेडो भी कर सकते हैं उसी तरह से। आप रिफ्लेक्शन को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं रिफ्लेक्शन की, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आप कर सकते हैं वो करना चाहें कर सकते हैं। ग्लो भी कर सकते हैं, सॉफ्ट एज भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, 3D फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा विंडो यहाँ साइड में खुल जाएगी जिससे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, माथापच्ची करते ही नहीं है, सीधा प्रीसेट में जाते हैं और जो आपको प्रीसेट पसंद है वो प्रीसेट चूज कर लेते हैं और इस पर अप्लाई कर देते हैं ताकि सारी माथापच्ची खत्म हो जाए। ये जैसे शेडो दे रखी है यहाँ पर मैं 9 शेडो कर देता हूँ इस तरह से, या इसको मैं बिल्कुल मूल रूप में ले आता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जाकर के प्रीसेट जो भी चूज करेंगे वो प्रीसेट यहाँ से दे सकते हैं ताकि माथापच्ची खत्म हो। केवल प्रीसेट चूज किया और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने जो भी है इस तरह से। ये सबसे आसान तरीका प्रीसेट वाला। उसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट। अगर हमने टेक्स्ट इसमें ले रखा है तो टेक्स्ट के लिए यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर टेक्स्ट है नहीं तो आप यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर कोई टेक्स्ट बॉक्स चूज कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया तो यहाँ पर ये इसका ये जो ऑप्शन थे सारे हाईलाइट टेक्स्ट वाले हो गए। ठीक है, ये व्हाइट कर रखा है, फिल हो रखा है, तो इसका जो शेप फिल है इसको नो फिल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब टेक्स्ट बिल्कुल जो कहते हैं शो करेगा। ये देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ शेप। ठीक है, ये शेप मैंने टाइप कर दिया और इस शेप को यहाँ पर क्लिक किया हुआ है और यहाँ होम पर जाकर मैं इसको अलाइनमेंट भी सेट कर सकता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर भी शायद ऑप्शन होंगे टेक्स्ट के अलाइनमेंट के लिए। देखो ये टेक्स्ट अलाइन यहाँ पर कर रखा है, टॉप है, मिडल है, इसको मैं मिडल कर लेता हूँ या बॉटम कर लेता हूँ, जैसा भी चाहें इसको हम सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टेक्स्ट सेट कर लिया। और ये जो टेक्स्ट की आउटलाइन है अगर चाहें तो इसको भी हम हटा सकते हैं। ये शेप आउटलाइन है, यहाँ से टेक्स्ट वाली है, नो आउटलाइन कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से एक तरह से ये जो भी आप टाइप करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। फॉन्ट छोटे बड़े करने हैं, साइज फॉन्ट की वो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ होम पे जाकर यहाँ फॉन्ट की साइज हम इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए कर लिया मैंने, ये कर लिया। उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ जाकर के हम टेक्स्ट को यहाँ जो है इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट जैसा लेना है हमें वो टेक्स्ट यहाँ से चूज कर लेंगे और टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का आकार है, जो भी हम चाहे यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस तरह से ये कर लिया। और यहाँ से भी है ऑप्शंस काफी हैं, कलर चूज करना है और कलर लेना है तो कलर हम यहाँ से ले सकते हैं शेप का।
जो भी कलर आपको बेटर लगे वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने ये कलर ले लिया, ओके ठीक है। और यहाँ से अगर आप जैसे कि इसका जो शेप्स का जो थीम कलर है वो चेंज करना चाहते हैं, आउटलाइन, तो वो भी यहाँ से आप आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। शेप की आउटलाइन, सॉरी इसकी टेक्स्ट की आउटलाइन, टेक्स्ट की आउटलाइन को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि आपने आउटलाइन ये ले ली येलो में, येलो तो है ही है, ये ब्लू कलर की ले ली या रेड कलर की ले लेते हैं। और इसको भी आउटलाइन को, अगर टेक्स्ट की आउटलाइन को कम ज्यादा करना है तो वेट में जाकर के यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट की जो ऊपर वाली जो आउटलाइन है ये कम ज्यादा हो सकती है यहाँ से। तो टेक्स्ट की आउटलाइन ले ली हमने, और टेक्स्ट को इफेक्ट अगर देना है तो वो यहाँ पर दे रखा है। देखिए यहाँ से जो इफेक्ट आपको लेना है वो आप यहाँ से इफेक्ट टेक्स्ट के लिए चूज कर सकते हैं। शेडो भी है, सब कुछ सारी चीजें हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप टेक्स्ट के लिए जिसे चाहिए आप इसमें यूज लगा सकते हैं। इसको शेडो वगैरह जो भी लगानी है आप सेट कर सकते हैं। फिर है रिफ्लेक्शन है, यहाँ देख सकते हैं अगर टेक्स्ट को रिफ्लेक्शन देना है, कम करना है, ज्यादा करना है, जितना करना है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये कम क्यों दिख रहा है, कारण इसलिए है क्योंकि मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स का जो आकार है इसको कम कर रखा है। इसको मैं पूरा फैला देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए रिफ्लेक्शन भी पूरा लगभग शो करेगा। तो ये टेक्स्ट का इफेक्ट है, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, जैसा हमने पिक्चर में लगाया था, बेवल, उभार अगर देना है तो वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट के लिए। और 3D रोटेशन देना है आपको तो शेप आप इस टेक्स्ट को घुमा सकते हैं टेक्स्ट में, जहां कहीं जैसे चाहे आप इसको सेट कर सकते हैं। ये 3D रिफ्लेक्शन है। ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप टेक्स्ट को देखिए इस तरह से शेप दे सकते हैं, आड़ा तिरछा जितना चाहे जैसे चाहे आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये देने के बाद आप देख सकते हैं इसमें काफी चीजें आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। तो ये तो था टेक्स्ट के लिए फॉर्मेटिंग। अब हम मूल शेप पे आते हैं। ये मूल शेप है, ये टेक्स्ट का है और ये शेप है। अब मूल शेप में जैसे कि कल हमने पिक्चर में भी ब्रिंग फ्रंट है, सेंड बैकवर्ड है, हमने करके देखा था। यानी कि अगर आपके कोई दो शेप हैं तो आप एक को ऊपर ले सकते हैं, दूसरे को नीचे की तरफ खिसका सकते हैं। करके देखें हम इसको। वापस इंसर्ट में जाएंगे और एक हम नया शेप जो है वो इंसर्ट करेंगे। हम नया शेप इंसर्ट करेंगे इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई ले लिया, ये ले लिया हमने यहाँ पर, ये ले लिया शेप। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए ड्रॉ कर दिया मैंने। अब इस दो शेप हो गए हमारे पास। तो किसी शेप को ऊपर लेना है, किसी को नीचे सेट करना है। इसको पीछे खिसकाना है, ये ऊपर लिया हुआ है तो हम यहाँ जाएंगे, सेंड बैकवर्ड कर देंगे तो ये शेप पीछे चला गया और ये ऊपर आ गया। और सेंड बिल्कुल बैक करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेंड बैक कर लेंगे तो ये बिल्कुल पीछे चला जाएगा इस तरह से। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। बाकी तो शेप की जो हाइट है वगैरह वो सब यहाँ पर कर ही सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं अपन। शेप की हाइट है, रोटेट जैसे मैंने कल आपको बताया था, रोटेट भी कर सकते हैं। शेप को उल्टा सीधा घुमाना है, कोई जो चलना चाहेगा आप उसको कर सकते हैं। अलाइन यानी कि इसको लेफ्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन है, राइट अलाइन है, यानी कि शेप के लिए होता है। शेप कहाँ ले जाना है, टेक्स्ट के बीच में ले जाना है, साइड में लेना है, वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और रैप टेक्स्ट और पोजीशन जैसा कल हमने चित्र में समझा था, सेम टू सेम वैसा ही ऑप्शन है। रैप टेक्स्ट का मतलब कल आपको समझाया भी था मैंने कि अगर किसी शेप को टेक्स्ट के ऊपर रखना है, किस टेक्स्ट के नीचे रखना है, कहाँ सेट करना है, वहां हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम कुछ शेप और देखते हैं, थोड़ा समझने के लिए आसान रहेगा आपके लिए, जिससे कि आप शेप का उपयोग कैसे कर सकते हैं। चलिए हम एक ही शेप से कोई लोगो बनाते हैं माना कि। तो लोगो बनाने के लिए आपने देखा होगा कई बार, जैसे कि इसके लिए हम ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं चीज कि मैंने ले लिया एक शेप, ये शेप लिया बिल्कुल गोल रूप में। ये शेप मैंने यहाँ पर ले लिया और उसके साथ ही यहाँ से देखिए जैसे मैंने शेप लिया, ये व्हाइट पॉइंट है जिससे मैं शेप को छोटा बड़ा कर सकता हूँ। येलो पॉइंट जो है इसमें शेप में जो उसकी प्रकृति जो है आकार को हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से मैंने ये कर लिया। और एक नया शेप जैसे अप्लाई करना है तो यहाँ पर जैसे कि मैं जाता हूँ इंसर्ट में और इस पर एक नया शेप और अप्लाई करता हूँ। यहाँ इंसर्ट में गया और शेप्स में गया और शेप में जाकर के
मैं यहाँ से एक ये शेप ले लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए एक शेप लेता हूँ, उसको मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर इस तरह से। आपने काफी लोगोज वगैरह देखे होंगे, तो लोगों में आपने देखा होगा इस तरह से वो लोगो आते हैं। जैसे आपने ये ले लिया लोगो, यहाँ पर ये लोगो ले लिया, और इसको थोड़ा सा खिसकाना है तो एरो की से भी आप इसको मूव कर सकते हैं, ये बराबर करना है तो ये देखिए। और इस शेप को भी जैसे कि देखो येलो पॉइंट जो दे रखे हैं, पीले पॉइंट, इसके द्वारा आप इसको भी पतला या मोटा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए घुमा सकते हैं शेप, ये घुमा दिया मैंने, और इसके द्वारा आप इसके आकार को घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरह से, इतना करना है ऐसा कर लिया, और अगर करना है इसको मूव करना है तो ऐसा कर सकता है। और अगर इसकी आप यहाँ से मोटाई कम करना चाहते हैं तो वो यहाँ से पकड़कर आप इस शेप की मोटाई कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह से आप शेप को यहाँ, जैसे कि मैं यहाँ लगा देता हूँ शेप, इस तरह से लगा, ए यहाँ लगा दिया मैं शेप, ये इस तरह से, इस तरफ से ये शेप ऐड हो गया। चलिए अब हमें जो काम करना है, इसमें कलर चेंज कर सकते हैं शेप का। तो कलर हमने चेंज किया था, वैसे ही कलर इसमें भी वापस हम चेंज करते हैं। फॉर्मेट में गए, और फॉर्मेट में जाकर के शेप फिल, यहाँ से शेप फिल है या नो फिल भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। जैसे मैं इसको येलो कर लेता हूँ, या इस तरह से कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, जैसा आपको बेटर लगे वो कलर चूज कर लीजिए। यहाँ जैसे ये ब्लू कलर में है, तो शेप को यहाँ ब्लू की जगह आप कोई येलो कर सकते हैं, या रेड कर सकते हैं, या आसमानी कर सकते हैं, जैसा आपको बेटर लगे आप उसको कलर चूज कर लीजिए। ये चूज कर लेंगे, चलो इसको व्हाइट कर लेते हैं यहाँ पर शेप्स, ये व्हाइट कलर कर लिया, या येलो कर लेते हैं, ये हो गया सेट। चलो अच्छा है, ये कलर अच्छे हैं। उसके बाद में आपको कोई टेक्स्ट डालना है तो वो टेक्स्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें टेक्स्ट ड्रॉ करता हूँ, आप देख सकते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, उसके लिए मैं ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, उसके लिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने ड्रॉ कर लिया, और टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं अनुभव कंप्यूटर। हिंदी में लिखना है तो आप यहाँ फॉन्ट जाएं, फॉन्ट चेंज करें यहाँ से हिंदी में जाकर के, फॉन्ट जैसे आपको हिंदी में करना है। तो ये टेक्स्ट अपडेट कर लिया मैंने, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अनुभव कंप्यूटर शिक्षण संस्थान। ये टेक्स्ट ने ले लिया, इसको कम ज़्यादा करना है तो कर लेता हूँ मैं, और टेक्स्ट को जो फिल है मैं हटा देता हूँ, टेक्स्ट फिल भी हटा लेता हूँ। यहाँ पर मैं फॉर्मेट में गया, और यहाँ जाकर के टेक्स्ट फिल ऑप्शन जो है इसको मैं नो फिल कर लेता हूँ, ताकि मेरा जो कलर ढंग से शो करता रहे। और इसकी आउटलाइन भी है तो आउटलाइन भी मैं नो आउटलाइन कर देता हूँ, ताकि मेरे को डिस्टर्ब नहीं करे। उसके बाद में मैं इसमें कोई डिजाइन अगर देना चाहता हूँ शेप में, तो यहाँ से टेक्स्ट की, तो यहाँ से चूज कर सकता हूँ, कोई कलर चूज करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, वो आप जैसे चूज करना चाहते हैं वैसे चूज कर सकते हैं। ये मैं ये जैसे मैंने ये कर लिया। कलर है थोड़ा फीका है तो इसको मैं थोड़ा डार्क ब्लू कर लेता हूँ, दिखने में आसान रहेगा। ये कर लिया। साइज बड़ी करनी है तो होम में जाकर मैं इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ, ये कर लिया। और उसके बाद आप इसको इफेक्ट दे सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट में जाएं, और यहाँ जाकर के टेक्स्ट को जैसे मुझे इफेक्ट देना है, थोड़ा सा मैं बेवल दे देता हूँ। यहाँ पर बेवल उभार थोड़ा अच्छा लगेगा इसमें। ये जैसे कि मैंने इसमें इस तरह का उभार दे दिया, या ऐसा दे सकता हूँ उभार, जो भी आपको बेस्ट बेस्ट लगे वो उभार आप यहाँ पर दे सकते हैं। बेवल के बाद में जैसे कि मैं यहाँ जाऊँ और इसको यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन या 3D रिफ्लेक्शन में भी आप चाहें तो इसको दे सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है इसकी। हमें मुझे करना है ट्रांसफॉर्मेशन। 3D भी जैसे कई बार अच्छा दिखाना हो तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ये नॉर्मली है, ये 3D ले लेता हूँ मैं इसमें, ये ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ले लिया। ये थोड़ा नॉर्मल ज्यादा है, ओके। अब यहाँ जाकर के ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर के मैं इसको चूज करता हूँ, इस तरह से चूज कर लेता हूँ। ये चूज कर लिया मैंने, और यहां से जाकर के इसको मैं खींच करके इस तरह से सेट कर सकता हूँ। ये देखिए, क्या मेरी आवाज आ रही है, सबको आ रही है अच्छी तरह से? चलिए, हाँ सर, आ रही है।
ओके ठीक है। या फिर मैं यहाँ से कोई दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन भी मैं चूज कर सकता हूँ। ये ले लिया, तो यहाँ से भी इस प्रकार से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। पकड़ करके आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको, और इसको घुमा सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ये घुमा सकते हैं। अनुभव कंप्यूटर शिक्षण संस्थान लंबा चौड़ा भी कर सकते हैं। कोई दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं इसमें, एक मिनट लिए नहीं बैठेगा तो यहाँ पर ऑप्शन और भी हैं काफ़ी, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं अपन। नहीं, इसमें ये भी नहीं रहते हैं इसमें। यहाँ जाकर के कोई दूसरा लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अपन ने ये लिया था, इसकी जगह अपन ये ले लेते हैं, ये ले सकते हैं। खैर बहुत सारे हैं, कोई भी सभी आपको जो चूज बेटर लगे आप उसको चूज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे आपने ये ले लिया, और ये लेकर के यहाँ से आप इसको इस तरह से खींचें इसको, ये देखिए इस तरह से ये सेट ये हो रहा है। और अपने लोगो में आप इसको यहाँ स्थापित कर सकते हैं। फॉन्ट बड़े लग रहे हैं तो आप इसको छोटे कर सकते हैं फॉन्ट को, यानी कि आप इसको अपने हिसाब से इसको मोड़ सकते हैं। फॉन्ट ज्यादा बड़े हैं, होम पे जाएं और थोड़ा छोटा कर देते हैं, और छोटा कर देते हैं, 10 की साइज कर ली, ये सेट कर देते हैं। तो यानी इस तरह से अपन इसको फॉन्ट सेट कर सकते हैं और इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीजें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से कि ये बड़ा कर सकते हैं, या पकड़ कर यहाँ से इस तरह से और घुमाव को दे सकते हैं। ये देखिए ये हो गया। थोड़ा और कम करते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा और भी कम कर सकते हैं, ये यहाँ तक ले लिया आपने, तो अपने एडजस्ट हो गया। और पकड़कर यहाँ से और थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। यानी कि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं और खुद का लोगो तैयार कर सकते हैं। ये हो ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो थोड़ा चूज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगा। यहाँ कुछ और लिखना चाहते हैं तो उसी तरह से यहाँ पर भी और एक टेक्स्ट डाल करके इसको ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर भी कुछ चित्र वगैरह डालना चाहें तो ये चित्र वगैरह डाल सकते हैं। यानी इस तरह से आप शेप को यूज करके बढ़िया तरीके से कोई लोगो अपना तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तो यहाँ है ही, यहाँ से आप छोटा बड़ा इसको कर ही सकते हैं। अगर ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आप इसको पकड़ करके छोटा अपने हिसाब से ऐड कर दें, एडजस्ट कर दें। दिखने में भी अच्छा होगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा। तो ये मैंने आपको चीज समझाई थोड़ी लोगों के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण था, थोड़ा टाइम ज्यादा लिया इसमें। तो ये तो थे शेप। उसी तरह से बहुत सारे शेप्स हैं, जैसे हमने ये लिया था। उसके अलावा यहाँ रेक्टेंगल है, टेक्स्ट बॉक्स है, छोटे बड़े बिजली के, मतलब बहुत सारे शेप्स इसमें उपलब्ध हैं अपने वर्ड के अंदर। जैसे आप एक बार डायलॉग बॉक्स देना होता है तो इस तरह से आप डायलॉग बॉक्स दे सकते हैं। जब कोई कार्टून वगैरह बनाते हैं तो कार्टून में किसी का डायलॉग दिखाना होता है, तब यहाँ पर आप उसको लिख करके यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये तो था शेप। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर सारी चीजें हैं, थोड़ा मेहनत का काम है, थोड़ा जितना आप दिमाग लगाओगे इसके हिसाब से आप नए शेप तैयार कर सकते हो। फिर आप यहाँ जाकर के स्मार्ट आर्ट आप देख सकते हैं। शेप के अलावा यहाँ पर है स्मार्ट आर्ट ऑप्शन है। स्मार्ट आर्ट भी एक क्या है, बने बनाए शेप की तरह ही होता है। उसके अंदर आपको केवल डाटा डालना होता है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत इसमें नहीं होती है। जैसे ऑल यहाँ पर दे रखा है, इसमें से आप कोई भी जो आकार आपको अच्छा लगता है आपके हिसाब से, अगर कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से, जैसे मैंने ये चूज किया और इसको मैं ओके कर लेता हूँ, तो ये देखिए इस प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स ये जो है शेप जो है यहाँ पर स्मार्ट आर्ट यहाँ पर आ गया है। और जैसे आप स्मार्ट आर्ट लेते हैं टेक्स्ट के अंदर, जैसे आप यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी, चलो मैं नंबर लिख लेता हूँ या होम लिख लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने होम लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, गेम लिख सकते हैं, नाइस, ठीक है ना। यानी कि एक तो एक उदाहरण है और कुछ भी नहीं है। इस तरह से ये लिख दिया आपने। और उसके बाद में अगर आप इसको, ये तो हमने टेक्स्ट लिख दिया, अब इसको फॉर्मेट करना है तो देखिए इसमें जैसे आप स्मार्ट आर्ट डाउनलोड करते हैं, इसमें इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पर डिजाइन और फॉर्मेट नाम से दो मेनू खुल जाते हैं।
देखिए डिजाइन में आप देख सकते हैं यहाँ इस प्रकार से मेनू खुला हुआ है, और यहाँ चेंज कलर पर जाकर के आप कलर चूज कर सकते हैं। जो आपको शेप के कलर अच्छे लगते हैं वो कलर आप इसमें दे सकते हैं, तो आपका जो शेप है उस कलर के अंदर अपडेट हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, और ऑफिस स्टाइल में तो और भी अच्छे, इससे भी अच्छे हैं, ये मैंने देखे हैं। और यहाँ स्टाइल्स हैं, स्मार्ट आर्ट की स्टाइल है, आप देख सकते हैं। अगर कोई भी स्टाइल जो आपको बेटर लगती है वो आप चूज कर लें, तो आपका शेप जो है उस स्टाइल के अंदर अपडेट हो जाएगा। आकार आप यहाँ से पकड़ कर छोटा बड़ा कर सकते हैं कोने से। देखिए कोने पर जाकर के पकड़कर आप इसको शेप को अपने हिसाब से, वैसे इसकी जरूरत तो स्लाइड शो में ज़्यादा पड़ती है, वर्ड में भी पड़ सकती है। अगर आप कोई बना रहे हैं, कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, या कोई आप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से आप कलर चेंज करें, यहाँ से स्मार्ट आर्ट की स्टाइल यहाँ से चेंज करें, और लेआउट अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से दोबारा, जैसे आपने कोई गलत लेआउट ले लिया है तो वो लेआउट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने ये ले लिया तो आपका लेआउट इस तरह से ये हो जाएगा। और भी है डिजाइन, यानी कि आप, यानी कि बनाने के बाद भी आप चाहें तो उसकी डिजाइन चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो आपको जो बेटर लगे आप उसको चूज करें। इसमें एक खास बात और भी है, जैसे मैंने ये ले लिया, यहाँ पर होम, नाइस, रेट है, गेम, फ्री ऑल है। आप देख सकते हैं इसमें ये ऑप्शन जो है वो पिक्चर के लिए है, यानी आप चाहो तो यहाँ पर पिक्चर भी एंटर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, करना कुछ नहीं है, केवल इसके अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सीधा आपके कंप्यूटर में जो चित्र वगैरह हैं, तो जैसे कि मैं पिक्चर में जाता हूँ और पिक्चर में जाकर कोई पिक्चर डाउनलोड वगैरह किए हुए हैं तो मैं इसको इसमें एंटर कर सकता हूँ। जैसे कि ये चित्र लेना है, इस पर क्लिक कर दिया, इंसर्ट कर लेता हूँ, तो देखो ये पिक्चर ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो गई। यहाँ पे दूसरी चित्र देनी है तो यहाँ पर और क्लिक कर दें, इसमें भी आप नई चित्र डाल सकते हैं। और जैसे कि ये ले लिया और इंसर्ट कर लें, ये देखिए इसमें तो पिक्चर भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ टेक्स्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं। दोनों ऑप्शंस इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये तो शेप हो गया। और अगर शेप को और भी इसमें फॉर्मेटिंग करनी है, ऐड शेप, आप इसमें शेप को ऐड भी कर सकते हैं। मैंने ये ले लिया, कोई बात नहीं। और इसमें नया शेप ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देखिए ऐड शेप, देख, हाँ जी बोलिए। देख लो जल्दी हो, देख लो तो देख लो, और एक आवाज नहीं करें, आवाज हो रही है। हाँ देख, तो यहाँ पर शेप ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड शेप भी कर सकते हैं। ऐड बुलेट्स करने हैं, बुलेट्स में ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी जहाँ करनी हो ऐड बुलेट्स। और ऐड टेक्स्ट पैन करना है तो टेक्स्ट पैन यहाँ साइड में आ जाएगा, जहाँ आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। इस तरह से शेप ऐड कर सकते हैं, बुलेट ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट पैन ऐड कर सकते हैं। तो घुमाना है तो लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इधर का इधर और इधर का इधर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इसको। इसके अलावा यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन है, तो फॉर्मेट में जाकर भी आप इसको देखिए, जैसे कि हमने शेप को फॉर्मेट किया था वो सेम फॉर्मेटिंग यहाँ की यहाँ है, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक बार चेक कर लें, जैसे कि आपको यहाँ से कलर चेंज करना है, स्टाइल चेंज करनी है शेप की, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको बाहरी भाग को अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखिए बाहरी भाग को सेलेक्ट करने के बाद आप इसकी शेप को फिल कर सकते हैं। यहाँ से पिक्चर फिल कर सकते हैं या ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। जैसे पिक्चर फिल करना है या कलर फिल करना है, जैसे कलर फिल कर लिया आपने यहाँ पर, और पिक्चर फिल करना है तो पिक्चर फिल कर सकते हैं। कोई भी चित्र आपको जो बेटर लगे आपके हिसाब से श्रेष्ठ है वो आप इसमें इंसर्ट कर लें, तो ये चित्र ये पीछे आ जाएगा बैकग्राउंड में, है ना। शेप की आउटलाइन चेंज करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, रेड आउटलाइन करनी है, ग्रीन करनी है, जैसी भी करनी चाहे उसमें कर सकते हैं। शेप को इफेक्ट देना है, प्रीसेट ये दे ही रखे हैं, आप देख सकते हैं इसमें प्रीसेट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें, और अलग अलग एक एक शेप को चेंज करना है तो यहाँ शेप पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद इसमें जो भी शेप आपका है उसको आप कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, फिल्स चेंज कर सकते हैं, सारी चीज। इसको बड़ा करना है तो लार्जर कर सकते हैं, देखिए बड़ा हो रहा है। स्मॉल करना है तो स्मॉलर कर सकते हैं, आपके हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज है।
शेप को चेंज करना है तो यहाँ जाकर कोई शेप आपकी, जैसे ये कर रखा है, इसकी जगह आप ये लगा सकते हैं, तो इसकी जगह वो शेप आ जाएगा, है ना। तो स्मार्ट आर्ट भी आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि जैसा आपके दिख रहा है वैसा ही रहे, आप इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं इसको और डाल सकते हैं। फॉन्ट चेंज करना है तो ये फॉन्ट भी यहाँ दे रखे हैं जो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें आपने ये फॉन्ट लिए, इसमें ये ऐड हो गया, ये ले लेते हैं, इस प्रकार से ऐड होगा। तो इस तरह से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, आकार चेंज कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और टेक्स्ट का जो इफेक्ट है वो भी आप इसमें दे सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़े रहने के लिए, और आगे भी हम इसी तरह से क्लास लेते रहेंगे। आज मेरे हिसाब से कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आई है, अच्छा चला अपना काम। और कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं, वरना फिर आज क्लास अब यहीं खत्म करते हैं।